नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक दोस्त का एक फ़ोन आया हमारे पास सब्सक्राइबर का कि उनको चाहिए जो हम एपिलेप्सी प्रोटोकॉल करते हैं उसके अंदर हिपोकैम्पस का वॉल्यूम कैसे निकालें। तो चलिए दोस्तों, हम फिर इसी के ऊपर एक वीडियो बना देते हैं आपके लिए कि हिपोकैम्पस का वॉल्यूम कैसे निकालें या किसी भी एरिया का आपने वॉल्यूम कैसे निकालना है। वर्कस्टेशन 4.6 हो या 4.7, बातें हो रही हैं जी का वर्कस्टेशन जो है, जी का जो सिस्टम है उसके ऊपर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी एक पेशेंट है, अभी देखिए जो हमने एपिलेप्सी का किया है एक साइट के ऊपर, तो उसी का ही हम आपको वॉल्यूम कैसे निकालना है वो बता देते हैं। तो देखिए कि ये सीक्वेंस जो आपने किया हुआ है, जिस भी कोई भी एक सीक्वेंस ले लीजिए, खास करके आपने जो 3D SPGR जो लेते हैं, IR सीक्वेंस जो लेते हैं हिपोकैम्पस का, उसी को आपने रिफॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए। उसको डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लीजिए। ये ओपन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जाइए, ये वाला जो एरिया देखिए, इसमें आप दोनों ले सकते हो। एक तो ये फ्री हैंड है और एक ये वाला ऑटो काउंटर वाला, कोई सा भी एक ले लीजिए, दोनों से निकाल सकते हैं। तो हम आपको ऑटो काउंटर वाले से बताते हैं। ये सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद में आपने जोन सा एरिया, जैसे ये वाला, आप इसको एक पे ले आइए। एक व्यू के अंदर आप यहाँ पे आइए, इसके अंदर ये इससे आप एक पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब आपका ये आ गया है एक के ऊपर। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो हिपोकैम्पस जो है लेफ्ट और राइट दोनों का अलग अलग लेंगे पहले। तो आप पहले इमेज को आगे पीछे करके देखिए, जहाँ से आपका हिपोकैम्पस जो एरिया आपको चाहिए वहाँ से आप इसको अब सेलेक्ट। अब ये वाला जो एरिया है, ये देखिए, ये जो है, तो दोस्तों क्या करना है कि आपने इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर देना है। लेफ़्ट क्लिक करके जो एरिया, जिस भी एरिया का आप वॉल्यूम निकालना चाहते हो, आपके रेडियोलॉजिस्ट, आपके डॉक्टर जो भी बोले कि भाई इस एरिया का मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो आपने क्या करना है कि आपने जो ऑटो काउंटर है उसको सेलेक्ट किया लेफ़्ट क्लिक करके, और स्टार्टिंग से एक देख लीजिए। अभी जैसे हम हिपोकैम्पस का निकाल रहे हैं तो ये वाला है, तो यहाँ से क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप इसको करेक्ट करिए। ये देखिए, ये एरिया अपने को चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमने क्या किया कि इसके ऊपर हमने लेफ़्ट क्लिक कर दिया, जो भी एरिया आपने लेना है। ठीक है, समझने की कोशिश करो कि करना क्या है। तो जो एरिया आपने ले लिया उसको आपने सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी एरिया आपको लग रहा है कि जैसे ये आपका, सपोज करिए कि ये वाला एरिया आपने चाहिए इसका वॉल्यूम निकालना। तो हिपोकैम्पस क्या है कि पूरा कवर होना चाहिए, एक स्लाइस में नहीं आ रहा, तो पूरे स्लाइस आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑर्गन का या कहीं पे वॉल्यूम निकालना है तो प्रॉपरली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो एरिया ही इंक्लूड करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा लोगे तो वॉल्यूम गलत आएगा, सही नहीं आएगा। ठीक है, तो उसका भी आपने ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने आपको कार्डियक के अंदर EF निकालने के लिए जब बताया था, तो उसमें भी ये था कि ऑटोमेटिक नहीं, वो मैनुअली भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो एरिया सेलेक्ट है वो कितना एरिया सेलेक्टेड है। ठीक है, वैसे तो जब आप ये एरिया निकालोगे तो रेडियोलॉजिस्ट आपके साथ में ही रहेंगे, वो बताएंगे कि आपको कौन कौन सा एरिया जो है इंक्लूड करना है, कितना एरिया इंक्लूड करना है। अगर आपका कुछ मान लो गलत, जैसे ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, तो आप इसको रिकनेक्ट कर सकते हो। लेफ्ट वाला माउस क्लिक करके रखिए और आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको चाहिए। ठीक है, पेज अप एंड डाउन से इमेज को अप एंड डाउन करते चले जाइए और जितना भी एरिया है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये अनफॉर्चुनेटली एक बच्चे का हमने किया था, तो उसको पहले से जो हाइड्रोकेफेलस है, इसे पूरा ब्रेन में फ्लूइड भरा हुआ है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि वॉल्यूम निकालना कैसा है। तो इसी तरह से आपने
पूरा लेफ़्ट और राइट का जो हिप्पोकैम्पस एरिया है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करते जाइए। पूरा एरिया जब सेलेक्ट हो जाएगा तब आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो अभी देखते रहिए, मैं आपको आगे का भी कैलकुलेट करके बताता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और है कि इसका दोनों ही आपने लेना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करिए कि ये आपने ले लिया है राइट का। ठीक है, राइट का ले लिया। अभी हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से आपने इसको भी थोड़ा करेक्ट कर दीजिए। यहाँ से आपने राइट का लिया है। ठीक है, एक्सेप्ट। अब इधर आ जाइए। ठीक है, एक्सेप्ट एंड मेजर वाले पे लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए। लेफ़्ट क्लिक हो गया। अब ये इसने सिस्टम ने ये देखिए ये इसका वॉल्यूम निकाल के दे दिया, इतने इंटू इतने, और फाइनल जो है फिगर 4.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम पेज अप एंड डाउन करके अब हम निकालेंगे लेफ़्ट का। तो जहाँ से आपने राइट का शुरू किया था सेम स्लाइस से, ये देखिए ये आपका फर्स्ट है। तो अभी आपने फिर से वही ऑटो काउंटर वाला लीजिए, क्लिक करिए और आप इधर आ जाइए। ठीक है, ये क्लिक कर दिया। आप इसको करेक्ट कर लीजिए लेफ़्ट माउस प्रेस करते हुए। जो एरिया जो हिप्पोकैम्पस एरिया है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी रेडियोलॉजी से आप पता कर सकते हो सर कौन सा एरिया आपको चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो एरिया इंक्लूड है इसको हमको हटाना पड़ेगा। डिलीट काउंटर, यहाँ से 1 शुरू हो रहा है। अब हम इधर की तरफ ही बढ़ते जाएंगे बराबर, क्योंकि देखो वॉल्यूम कैसे निकलेगा दोनों का, जब दोनों का एरिया सिमेट्रिकली हम आपने सेम जो है स्लाइस उसके ऊपर लेते हुए चले जाएंगे, तभी तो हमको पता चलेगा वॉल्यूम लेफ्ट राइट में कितना है। जैसे देख के पता चल रहा है कि जो लेफ्ट का वॉल्यूम कम आने वाला है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि करना कैसे। थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, इसको हमने करेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आपने पूरा एरिया जो है सेम राइट में जहाँ जहाँ जिस स्लाइस पे आपने राइट में लिया था सेम उसी स्लाइस पे लेफ़्ट में भी आपको लेना पड़ेगा, ताकि लेफ़्ट और राइट का वॉल्यूम कम ज़्यादा कितना रेशो में है वो हम कर सकेगा। ठीक है, तो पूरा आपने सेम स्लाइस पे लेना पड़ेगा, तभी जाके दोनों का डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, लेकिन सावधानी से लेना पड़ेगा कि एरिया ना तो एक्स्ट्रा जाए और ना वो एरिया छूटे। ठीक है, मेन तो ये है कि आप करना कैसे, ये अब देखिए सेम इधर भी राइट में भी लिया लेफ़्ट में भी लिया, सेम इमेज में लेफ़्ट में भी लिया राइट में भी लिया। तो जो जो आपको लग रहा है कि हाँ ये एरिया है पूछते चले जाइए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब इसके अंदर फिर से आइए वापस। अब ये है रीकाउंट।
इस पे क्लिक कर दीजिए, दोनों का निकाल के आपको देगा। ये हो गया। साथ में एक्सेप्ट एंड मेजर। अब आप आ जाइए नीचे। अब ये देखिए नंबर 1 पे जो था 4.86 सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे वाला 3.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों का निकल आया लेफ्ट और राइट का आपका हिपोकैम्पस का वॉल्यूम कितना है। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा है, बड़ा ही आसानी से आप इस तरह से किसी भी एरिया का जो भी आपको चाहिए उसका आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो पहले हमने क्या किया, उस सीक्वेंस को रिफॉर्मेट में डाला। उसके बाद में ऑटो काउंटर जो है यहाँ पे देखिए, ये 2 ऑप्शन थे। हमने जो लिया है फ्री हैंड वाला नहीं लिया, ये ऑटो काउंटर वाला जो था, ठीक है, ये हमने लिया। और ये लेके पहले हमने एक साइड का निकाला, जैसे राइट का सेलेक्ट कर लिया एरिया जो चाहिए था। उसके बाद हमने लेफ़्ट का लिया और राइट का लेके पहले राइट वाले को एक्सेप्ट और काउंट मेजर किया, उसका जो वॉल्यूम आया। उसके बाद में सेकंड हम लेफ़्ट में गए, लेफ़्ट का भी किया। और उसके बाद जब लेफ़्ट का हमने किया तो इसको भी रिकैलकुलेट किया। तो उसके बाद जब रिकैलकुलेट करने के बाद में उसने दोनों का निकाल के आपको वॉल्यूम दे दिया। तो इस तरह से आप हिपोकैम्पस का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर दोस्तों कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया हो या कोई भी आपको लगे कि भाई ये मेरे से स्पेसिफिक कोई वीडियो चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना जो है क्वेश्चन छोड़ दीजिए। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई भी करूंगा और जो आपको चाहिए उसका एक वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि देखो मैं एक एप्लीकेशन इंजीनियर, तो टाइम थोड़ा कम मिलता है, ट्रैवलिंग भी ज़्यादा रहती है तो समय कम मिलता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जैसे ही टाइम मिलेगा आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और साथ के साथ उसमें जो भी अपडेट आएंगे, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं, अभी हम जो है सीमेंस पे भी काम कर रहे हैं। अगले आने वाले कुछ समय के बाद में आपको सीमेंस की सभी मॉडल्स, सभी मशीन्स का प्रोटोकॉल्स, सीक्वेंस, सारी चीज़ें उसमें जी की तरह ही आपको सारा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन सब के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का हृदय से या दिल से मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतने कम समय में मेरे को इतना लाइक किया, इतना सपोर्ट किया। और आप सबकी हेल्प से जो है आज 1,500 से भी ज़्यादा के जो लोग हैं, 1,500 से भी ज़्यादा लोग जो हैं, आप इस चैनल पे जुड़ चुके हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ आप लोगों को बता पाया, हेल्प कर पाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए और जो भी नई नई चीज़ें आएंगी मैं बताता रहूँगा। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी आपको लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको छोड़ दीजिए, अपने मैसेज डाल दीजिए। और चलिए आप लोग खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और जैसा मैं पहले भी बोलता हूँ कि थोड़ी थोड़ी आप साथ में एनाटॉमी भी पढ़ते रहिए। उससे क्या है कि अच्छा रहेगा, आपको ईजी रहेगा समझना और चीज़ें और ईजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।